नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अरुण निगम और आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी AGTA एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की 3446 भर्ती के रिजल्ट के बारे में। जब से आप लोग 13 जुलाई 2025 को परीक्षा देकर आए हैं और 14 जुलाई को आंसर की मिल चुकी है, तब से आपके मन में 3 बड़े सवाल घूम रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA का रिजल्ट आखिरकार कब आएगा? इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी? क्या सच में कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है? और सबसे ज़रूरी, जो चारों तरफ अफवाहें फैल रही हैं, उनसे कैसे बचा जाए? आज इस वीडियो में हम इन्हीं 3 महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से और सटीक जानकारी के साथ चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, आप किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हो। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिजल्ट कब आएगा। यूट्यूब पर, टेलीग्राम्स ग्रुप में हर जगह अलग-अलग तारीखें बताई जा रही हैं। कोई कह रहा है अगस्त में आएगा, कोई सितंबर बता रहा है। तो सच्चाई क्या है? देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से रिजल्ट की कोई भी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 13 जुलाई को आपकी परीक्षा हुई और बहुत ही तेज़ी दिखाते हुए आयोग ने 14 जुलाई को आंसर की जारी कर दी। इसके बाद आपसे ऑब्जेक्शन भी मांगे गए होंगे। अब आयोग इन ऑब्जेक्शन का निस्तारण करेगा, फाइनल आंसर की तैयार करेगा और उसके बाद ही रिजल्ट पर काम शुरू होगा। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। यूपी ट्रिपल एस सी की कार्यप्रणाली को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रिजल्ट आने में कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। इसलिए किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। जैसे ही आयोग की वेबसाइट uptripplesc.government.in पर कोई आधिकारिक सूचना आएगी, हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पर अपडेट देंगे। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। अब आते हैं सबसे चर्चित सवाल पर, कट ऑफ क्या रहेगी। और ये जो बात चल रही है कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, इसमें कितनी सच्चाई है? तो दोस्तों, इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है कि इस बार यूपी ट्रिपल एस सी AGTA की कट ऑफ पिछली भर्ती की तुलना में कम रहने की पूरी संभावना है और इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। पेपर का स्तर देखिए, इस बार परीक्षा देने वाले ज़्यादातर छात्रों और विशेषज्ञों का वही मानना है कि पेपर का स्तर मध्य से कठिन था। खासकर एग्रीकल्चर के जो प्रश्न थे वे काफ़ी गहराई से पूछे गए थे और सामान्य तैयारी करने वालों के लिए मुश्किल थे। जब भी पेपर कठिन आता है तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाती है। और नेगेटिव मार्किंग, आपकी परीक्षा में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी थी। इसकी वजह से बहुत से छात्रों ने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और जितने प्रश्न उन्हें आते थे उतने ही हल किए। इससे भी ओवरऑल स्कोर कम होता है और कट ऑफ पर असर पड़ता है। और पदों की संख्या, 3446 पद एक अच्छी संख्या है। जब वैकेंसी अच्छी होती है तो कट ऑफ पर थोड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कितनी जा सकती है कट ऑफ? देखिए, अभी सटीक कट ऑफ बताना तो मुश्किल है, लेकिन विभिन्न छात्रों से मिलके हमें जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर हमने एक अनुमानित कट ऑफ बनाई है। तो आपको ये अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं, ये इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। साथियों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको इस भर्ती के बारे में कुछ सूचना देना चाहता हूँ। देखिए, जो ये आपकी भर्ती आई थी, इसके जो आवेदन फॉर्म थे शुरू होने के, वो 1 मई 2024 से इसके आवेदन शुरू हुए थे और आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो आपकी 31 मई 2024 थी। और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि थी आपकी 7 जून 2024। और आपको जो इस भर्ती प्रक्रिया में जो योग्यता मांगी गई थी आपकी, इसमें पैट 2023, यानी कि अभ्यर्थी ने पैट 2023 परीक्षा दी हो और उसमें मान्य स्कोर हो और डिग्री हो स्नातक की BSc कृषि में। और आयु सीमा क्या थी आपकी? 1 जुलाई 2024 को 21 से 40 वर्ष
सरकारी नियमों के अनुसार छूट, और एससी के लिए 3 वर्ष की और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट होती है। और चयन प्रक्रिया किस प्रकार से थी आपकी? मुख्य लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद आपकी, और परीक्षा की तिथि थी आपकी 13 जुलाई 2025। अब बात करते हैं इसकी अनुमानित कट ऑफ कि किस प्रकार से इस भर्ती की कट ऑफ जा सकती है। साथियों, हमने बहुत से बच्चों से बात की और सबके जो उन्होंने बताया कि परीक्षा का स्तर किस प्रकार का था, उसके आधार पर हमने इस कट ऑफ को बनाया है और लगभग यही कट ऑफ जाएगी। हमने पिछले वर्ष के कट ऑफ से भी अनुमान लगाया है। तो आप देखिए, इस बार का जो पेपर था वो हार्ड था, तो इसलिए आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। देखिए, अगर जनरल वाले बच्चे हैं, जनरल वाले बच्चों के यदि 35 अंक से, यदि उनके 35 अंक आ रहे हैं तो उनका चयन हो जाएगा। और यदि उनके 35 से 40, अगर 40 भी आ जाते हैं तो वो तो बिल्कुल सेफ मानिए आपका 100% होगा सिलेक्शन इस बार भर्ती में। इसलिए जो जनरल की कट ऑफ है वो 35 से 40 जाने की संभावना है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं, ओबीसी वाले बच्चे, उनकी भी लगभग 30 से 35 अंक, 30 से, यदि ओबीसी वाले बच्चों के 30 से 35 अंक के बीच में आते हैं तो उन बच्चों का भी 100% सिलेक्शन होगा इस बार। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के भी 30 से 35 अंक के बीच में ही कट ऑफ जाएगी। और यदि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के 30 से 35 अंक के बीच में कट ऑफ जाएगी तो इस अंक के बीच में ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के नंबर आते हैं तो आप भी इस बार आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और अनुसूचित जाति एससी वाले बच्चों की यदि उनके 25 से 30 अंक के बीच में आते हैं तो उन बच्चों का भी सिलेक्शन होगा। एससी वाले बच्चों की 25 से 30 के बीच में अगर नंबर आते हैं तो आप मानकर चलिए कि इस भर्ती में आपका सिलेक्शन 100% होगा। और जो अनुसूचित जनजाति एसटी वाले बच्चे हैं, यदि उनके 20 से ये गलत है, ये थोड़ा गलत हो गया है, 20 से 25 अंक के बीच में यदि आते हैं, एसटी वाले बच्चों के 20 से 25 अंक के बीच में आते हैं तो आप का भी 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप मानकर चलिए इस बार की जो कट ऑफ है बहुत बहुत कम जाएगी। और एक्स सर्विसमैन यदि 15 अंक से 20 अंक के बीच में आते हैं एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों के तो उनका 100% हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कट ऑफ जाएगी। साथियों, आप यूपी ट्रिपल एससी एजीटे के लिए जो भी नई अपडेट आती है, नई अपडेट, तो हम उस अपडेट को सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। तो आप जो ANN नेटवर्क है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ANN नेटवर्क के द्वारा ना केवल आपको यूपी ट्रिपल एससी की खबर मिलती हैं बल्कि गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी खबर होती हैं वो ANN नेटवर्क द्वारा सभी बच्चों तक पहुंचाई जाती हैं। तो साथियों, ये थी आपकी कट ऑफ। दोस्तों, यह एक संभावित कट ऑफ है जिसे हमने विभिन्न कारकों और विश्लेषणों के आधार पर तैयार किया है। यह कोई अंतिम कट ऑफ नहीं है, क्योंकि अंतिम कट ऑफ केवल आयोग द्वारा ही जारी की जाएगी। साथियों, अफवाहों से आप बचकर रहें, केवल आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें। यूपी ट्रिपल एससी की आधिकारिक वेबसाइट uptripplesc.government.in ही आपके लिए जानकारी का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत होना चाहिए। जब भी कोई अपडेट आएगा वहां सबसे पहले वहीं अपलोड होगा। और पुष्टि किए बिना विश्वास ना करें। किसी भी यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। जब तक जानकारी आधिकारिक तौर पर पुष्टि ना हो जाए तब तक उसे सच ना मानें और सकारात्मक रहें और अगले कदम की तैयारी करें। यदि आपके अंक संभावित कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी आ रहे तो निराश ना हो, यह केवल एक परीक्षा थी। अपनी गलतियों से सीखें और अपनी अगली परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। स्वस्थ चर्चा करें। आप अपने दोस्तों पर
भरोसेमंद मैटर्स के साथ कट ऑफ पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक बहस या नकारात्मक से बचें। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आपका अंतिम लक्ष्य सरकारी नौकरी पाना है। एक परीक्षा में सफलता या असफलता आपके पूरे भविष्य को निर्धारित नहीं करती। तो दोस्तों, यूपीएससी एजीटीए 3446 की कट ऑफ को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी से दूर रहें, धैर्य रखें और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। अपनी तैयारी जारी रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा और कट ऑफ को लेकर सही जानकारी मिली होगी। अगर आपके कोई सवाल है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें और सकारात्मक रहें। जय हिंद। और साथियों, आप जिस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हो उस ज़िले का कमेंट में नाम जरूर लिखें। यदि आप अलीगढ़ से देख रहे हो, अलीगढ़ का नाम लिख दीजिए। गौतम बुद्ध नगर से देख रहे हो, गौतम बुद्ध नगर का नाम लिख दीजिए। गोरखपुर का से देख रहे हो तो गोरखपुर का नाम लिख दीजिए। आजमगढ़ से देख रहे हो, आजमगढ़ का नाम लिख दीजिए। मतलब किसी भी ज़िले से आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।